कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। गया सबसे पहले जोड़ा गया भाग 9, भाग 9 अनुसूची 11। अनुसूची कौन सी? 11। ठीक है। उसके बाद ये हो गया अनुच्छेद कौन सा दो जोड़ा गया है? अनुच्छेद 243 है ना। फिर 243 क से कहाँ तक? 243 णा ओ सॉरी 243 ओ तक है ना। ओ तक, यहाँ ए लिख लो और यहाँ ओ तक। ठीक है। इतने अनुच्छेद जोड़े गए और इसमें कितने विषय दिए गए हैं ग्राम पंचायत को? 29 विषय पूछा जाता है। विषय कितने हैं? विषय है 29। ठीक, यहां तक समझ में आया? ठीक। तो 243 से आपका चालू होगा क्या? ग्राम पंचायत। ठीक है। चलिए, यहां तक तो हो गया, लागू कर लिए है ना। अब ठीक है, भाग 9 अनुसूची 11। अब इसके अनुच्छेद अपन देख लेते हैं। ठीक है। कुल मिला के अपने पास कितने अनुच्छेद हैं? इसमें जी, इसमें है 16 अनुच्छेद है ना। 243 एक अलग हो गया और 243 क से 243 णा ओ तक 15 अनुच्छेद और एक 16। ठीक है। तो अब देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। ठीक है। इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया है 243 और 243 क से 243 णा तक, 243 ए से 243 ओ तक। तो इसमें क्या क्या किया गया है? ठीक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद आपका आता है क्या? अनुच्छेद 243 है ना, क। इसी को ए भी बोल सकते हो। तो इसमें किसके बारे में बात कही गई है? इसमें कहा गया है ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? ग्राम सभा। ठीक है। ग्राम सभा बहुत पावरफुल होता है ये ग्राम सभा, ये पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा है ये। उसके बाद दूसरा अनुच्छेद आएगा 243 ख बी। इस पे किसके बारे में बात की गई है? पंचायतों का गठन। कैसे पंचायतों का गठन होगा, प्रक्रिया बताई गई है। पंचायतों का गठन। ठीक है। पंचायतों का गठन, ग्राम सभा होगी, वो ग्राम सभा पंचायतों के लिए वोट डालेगी और पंचायतों का क्या होगा? गठन होगा। उसके बाद आपका किसमें? क ख ग है ना। सी में संरचना बताई गई है। किस टाइप की संरचना रहेगी पंचायतों की, है ना। संरचना, सी से संरचना। ठीक है। उसके बाद डी। डी क्या है? आरक्षण। डी क्या है? आरक्षण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है आरक्षण किसमें है। पंचायतों में आरक्षण है कहाँ? डी में। ठीक है, 243 डी।
क ख ग घ, डी में आरक्षण है। उसके बाद क्या आएगा जी, ई, है ना। ई में आपका क्या है, कार्यकाल, ठीक है, ड्यूरेशन, कितने समय के लिए आएंगे, कार्यकाल, ठीक। डी भी हो गया। उसके बाद आते हैं डी ई, एफ आते हैं। एफ में क्या आएगा, योग्यता, है ना, सदस्य के लिए योग्यता, या इसको निर्हरता लिखा हुआ है, योग्यता कौन बन सकता है कौन नहीं बन सकता, ठीक है। ये आएगा किसके में, एफ में। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आएगा आपका जी, है ना। जी में आएगा क्या, पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की शक्तियाँ, ठीक है। क्या काम, क्या क्या शक्तियाँ हैं इनके पास, किनके पास, पंचायतों के पास। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। जो 29 विषय है ना, उन विषय में पंचायतों के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, है ना, जी तक। अब उसके बाद देखते हैं जी के बाद क्या आएगा, एच, है ना। एच में क्या है, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, ये भी बहुत पूछा जाता है। पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, कौन कौन से कर लगा सकते हैं, कर लगाने। एच के बाद आपके बाद क्या आएगा, आई। आई में क्या आएगा, इनकम, राज्य वित्त आयोग। यही राज्य वित्त आयोग क्या करता है, इनको पैसा देने के लिए सिफारिश भेजता है, किसके पास, राज्यपाल के पास। केंद्र का वित्त आयोग होता है, अनुच्छेद 280 में पढ़े हैं, है ना, जो केंद्र और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करता है। और आई क्या करता है, ग्राम पंचायतों के लिए, राज्य के लिए काम करता है। कौन, 243 आई, राज्य वित्त आयोग। उसके बाद 243 जे, जे से जांच, ग्राम पंचायतों के लेखाओं की जांच करना, ऑडिटिंग करना, किसका, ग्राम पंचायतों के अकाउंट का क्या करना, ऑडिटिंग करना, जांच। लेखाओं की संपरीक्षा, लेखाओं की संपरीक्षा, संपरीक्षा मतलब होता है भैया ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग करना, है ना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जे हो गया। के में क्या है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायतों का भी चुनाव होता है ना, हमारे नगर निगम का भी चुनाव होता है, तो ये चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, केंद्र का जो निर्वाचन आयोग होता है वो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, सांसद का और विधायक का चुनाव करवाता है। बचा क्या आपका ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय, उसका चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख है 243 के में, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है 243 एल, 243 एल, है ना। इसमें है पंचायती राज का लागू ना होना। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ ये पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता है, ये अभी बता देते हैं। पंचायती राज का लागू ना होना, एल, लागू ना होना। पंचायत वेब सीरीज आई है, देखे ही होंगे, है ना, जित्तू भैया वाली। पंचायत सचिव रहता है, क्या क्या काम करता है ना, कहीं पे गांव के लिए कुछ ये काम है वो काम है, तो सब वही किसमें एल में लागू ना होना। देख लेते, ठीक है। एम में है लागू होना,
ठीक है। एल में है संघ शासित में अनुप्रयोग, मतलब इसमें ये कहा गया है कि आपका संघ शासित क्षेत्रों में इसका क्या होगा, किस हिसाब से प्रयोग होगा, है ना। तो इसको अभी ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। एम में क्या है, लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का लागू ना होना। ठीक है, यहाँ पे है पंचायती राज व्यवस्था का संघ शासित क्षेत्रों में। संघ क्षेत्रों में अनुप्रयोग, कैसे अनुप्रयोग होगा, ठीक है। और उसके बाद अपन एम में आते हैं तो क्या होगा, लागू ना होना, लागू ना होना। ठीक, ये हो गया। उसके बाद अंतिम अनुच्छेद है क्या, एन आएगा। एन में क्या होगा, एन में इसका जो अनुच्छेद है वो है विद्यमान विधियों और पंचायत की निरंतरता, जो कंटिन्यू चल रहे हैं उनकी निरंतरता। विद्यमान विधि जो पहले से नियम है और पंचायतों की निरंतरता एन, ठीक है, लगातार निरंतर। ठीक है, विद्यमान विधि की निरंतरता चलते रहेगा। ठीक, ये हो गया। हाँ हाँ, ओ अंतिम क्या आएगा, ओ में क्या कहा गया है, निर्वाचन विवाद में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक। अगर चुनाव से कुछ विवाद होता है निर्वाचन के संबंध में तो उसमें हस्तक्षेप पर न्यायालय का रोक, है ना। निर्वाचन विवाद में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक, न्यायालय हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, ये पूरे कितने अनुच्छेद हैं, 15 अनुच्छेद। ठीक है, और एक 243 है वो 16वां, है ना। तो इसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से याद होता है। सबसे पहले ए में क्या कहा गया है, ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती ग्राम सभा। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है, बी में गठन। क्या कहा गया है, गठन। बी में किसका गठन, पंचायतों का गठन। फिर आएगा पंचायतों की संरचना, फिर आएगा पंचायतों का आरक्षण। ठीक है, 243 में परिभाषा है और 243 ए में ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों में मेजर डिफरेंस है ना, लोग यहीं कंफ्यूज रहते हैं। ग्राम पंचायत अलग होता है और ग्राम सभा अलग होती है, ये बताएंगे। ठीक है, तो 243 में कहा गया है कि परिभाषा, इसके बारे में पूरी परिभाषा दी गई है। 243 ए में कहा गया है ग्राम सभा, है ना। 243 बी में कहा गया है इनका क्या, गठन। 243 सी में कहा गया है क्या, संरचना। 243 डी में कहा गया है क्या, आरक्षण, कितना आरक्षण रहेगा। ठीक है, 243 ई में क्या कहा गया है, अवधि, है ना, क्या कहा गया है, अवधि। 243 एफ में कहा गया है निर्योग्यता, कौन आदमी नहीं बन सकता। ठीक है, ई के बाद एफ आ गया, एफ के बाद जी में क्या आएगा, शक्तियाँ। ठीक है, पावर, 29 विषय में क्या क्या पावर है। ठीक है, जी के बाद क्या आएगा, एच। एच के द्वारा पंचायत क्या करती है, कर लगाती है। कौन कौन सा कर लगाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके, है ना। एच के बाद क्या आएगा, आई, इनकम, राज्य वित्त आयोग। आई के बाद क्या आएगा, जे। जे से जांच, लेखा की जांच करना। जे के बाद क्या आएगा, के में क्या आएगा, राज्य निर्वाचन आयोग। यही क्या करता है, पंचायतों का चुनाव करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। उसके बाद के बाद क्या आएगा, एल।
एल में क्या कहा गया है? संघ शासित क्षेत्रों में अनुप्रयोग। इसका संघ शासित क्षेत्र में कैसे उपयोग होगा? जहां राज्य सरकार है वहां तो राज्य सरकार करेगी, पर संघ शासित क्षेत्र में राज्य सरकार होता है क्या? नहीं होता। दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़ के कोई भी संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा नहीं है, तो वहां किस हिसाब से प्रयोग होगा वो कहा गया है एल में। एम में क्या कहा गया है? लागू ना होना। किस किस क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू ना होना। एम के बाद क्या आता है? एन, विद्यमान विधियों की निरंतरता। जो पहले से कानून चले आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और ओ में क्या कहा गया है? निर्वाचन के संबंध में विवाद होगा तो न्यायालय के हस्तक्षेप पर नहीं होगा, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये पूरे अनुच्छेद किसके हैं? ग्राम पंचायत के। 243 और उसके बाद 243 क्या? ए से 243 ओ तक। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं होती है? ठीक है, अगर राज्य देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। क्यों भाई? क्योंकि वो एक विशेष राज्य था, पर अब विशेष राज्य का दर्जा हट चुका है और जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या बना दिया है? केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती वो है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। ठीक है, और 6वीं अनुसूची के राज्य जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। अपन 6वीं अनुसूची में पढ़े थे क्या? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो वो भी जनजाति क्षेत्र है, तो वहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती। एम के अनुसार पढ़े थे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू नहीं होती। तो राज्य में देखोगे तो जम्मू कश्मीर, पर अब वो हट गया है ना। संघ शासित क्षेत्र में देखोगे तो कहाँ? दिल्ली, वहाँ लागू नहीं होता है। अगर आप 6वीं अनुसूची के राज्य, 4 राज्यों का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता। बाकी जगह अपना क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए भाई, पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो गांधी जी का सपना था। गांधी जी कहते थे कि पूरा भारत कहाँ बसता है? गांव में बसता है। अगर भारत का विकास करना है तो किसका विकास करना चाहिए? गांव का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी के राम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा गांधी जी के राम राज्य की स्थापना की गई है। ठीक है, उसके बाद इससे पहले पंचायती राज के गठन का प्रावधान कहाँ था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 40। ठीक है, उसके बाद इसी नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 के अनुसार ही कहाँ? राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका क्या? पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराने वाला सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़। सबसे पहले यहीं पे क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, जैसे केंद्र में केंद्र सरकार शासन करती है, वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामों का शासन चलाया जा सकता है और चलाते भी है भाई। ठीक है, अनुच्छेद समझ में आ गया? ठीक, अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन समझ में आ गया। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, कौन सा भाग जोड़ा गया? 9वां भाग जोड़ा गया। ठीक है,
कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16। ठीक है, कितने विषय हैं इस पे? 29। ठीक, ये हो गया। पंचायती राज व्यवस्था के तहत सबसे पहले चुनाव कराने वाले राज्य कौन थे? मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, है ना। पर अपना छत्तीसगढ़ कब बना? तो उससे पहले तक कहाँ थे अपन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का क्या प्रावधान था, देखते हैं। ठीक है, अब 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई थी संपूर्ण भारत में, है ना। तो इस व्यवस्था को, किसको? पंचायती राज व्यवस्था को मध्य प्रदेश ने कब अपनाया, ये देखते हैं, है ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ये कब पारित हुआ? 30 दिसंबर 1993, है ना। मध्य प्रदेश, अपन पहले मध्य प्रदेश के ही हिस्सा थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने यहाँ पारित किया पंचायती राज को लागू करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का। इस पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार लागू करने के लिए अपने विधानसभा में पारित करेगी। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इसको पारित किया था 30 दिसंबर 1993। कब पारित किया था? 1993। ठीक है।